transportation problem. It is on page number 3, NCERT. There are two factories at one place P and at other place Q. First of all, you have two factories. This factory P and the second factory is factory Q. मैंने इसको वर्टिकली इसलिए लिया है कि हमें यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना है, अदरवाइज हम सभी को हॉरिजॉन्टली ही लेते हैं. लाइक मैं Q को यहाँ पर ले लूँ, लेकिन वो फिर हमारा टेबल सही नहीं बनेगा. तो आपको याद रखना है, जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करोगे तो आपको कुछ जो आपके प्रोडक्ट्स हैं या कोई फैक्ट्री है उसको वर्टिकली लेना है. दूसरे को हमने क्या लिया, Q. ये हमारी फैक्ट्री है. दिस इज अ फैक्ट्री. दिस इज अ फैक्ट्री. ओके, अब हमारी दो फैक्ट्रीज हैं और इन जो फैक्ट्रीज की लोकेशंस हैं, फ्रॉम दीज लोकेशंस a certain commodity is to be delivered to each of three depots situated at A, B and C. अब देखो बेटा, फैक्ट्री P से तीन जगह पर सामान जाना है. ठीक है, कहाँ पर जाना है? A पर जाएगा, B पर जाएगा और C पर. फैक्ट्री P और फैक्ट्री Q से तीन जगह पर जो प्रोडक्ट्स हैं, वो कमोडिटी है, वो डिपोर्ट हो रही है इन तीन डिपोर्ट्स पे. मतलब A, B और C पॉइंट्स पर तीन जगह आप सामान को भेज रहे हो. ठीक है. द वीकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिपोर्ट आर रिस्पेक्टिवली. A की जो रिक्वायरमेंट है, A के पास सिर्फ 5 या फिर वो 5 यूनिट्स ही लेता है P से. B के पास, B की जो कैपेसिटी है, अच्छा P से नहीं लेता, वो P और Q से दोनों से 5 यूनिट्स ही लेता है, इससे ज्यादा नहीं लेगा. B पॉइंट जो है आपका, जो B डिपोट है, वो भी 5 यूनिट्स ही लेता है, उसकी कैपेसिटी भी 5 यूनिट्स की है. और जो C पॉइंट है उसकी कैपेसिटी है 4 यूनिट्स. आई एम रिपीटिंग अगेन, वी आर डूइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. हमारे पास दो फैक्ट्रीज हैं. एक फैक्ट्री P है और दूसरी फैक्ट्री है Q. राइट, वी हैव टू फैक्ट्रीज, फैक्ट्री P एंड फैक्ट्री Q. फैक्ट्री P से सामान जाता है ABC को और फैक्ट्री Q से भी सामान जा रहा है ABC पे. ठीक है, दोनों फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं. दोनों फैक्ट्रीज A को सामान दे रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स दे रही हैं, B को भी दे रही हैं और C को भी दे रही हैं. यहाँ पर जो आपका A जो डिपोट है, जैसे हम मान लो कि P और Q फैक्ट्री है और ABC शॉप्स हैं. ठीक है, जो A शॉप है ना, दोनों से कितना सामान ले सकती है? सिर्फ 5 यूनिट्स. B जो शॉप है ले सकती है 5 यूनिट्स और जो C है वो भी कितना सामान ले सकते हैं? 4 यूनिट्स. बोलो इसमें कोई डाउट है तो. अब जो P है ना, जो P फैक्ट्री है, the production capacity of P factory is 8 units. जो P फैक्ट्री है वो ज्यादा से ज्यादा कितना सामान बनाती है? P फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा 8 यूनिट्स बनाएगी. इसकी जो कैपेसिटी है वो लेस देन इक्वल्स टू 8 यूनिट्स है. और Q फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है वो क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 6 यूनिट्स. P फैक्ट्री 8 से ज्यादा यूनिट्स नहीं बनाती और Q फैक्ट्री 6 से ज्यादा यूनिट्स नहीं बनाती. बोलो क्लियर. इसके बाद हमें यहाँ पर कॉस्ट गिवन है. कॉस्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे. हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं. हम अपना क्वेश्चन किस तरह से शुरू करेंगे? हम ये कि जो P है ना, देखो P 8 यूनिट से ज्यादा नहीं बना रहा और Q 6 यूनिट से ज्यादा नहीं बना रहा. हम ये कह रहे हैं कि जो P है, जो P यूनिट्स बनाते हैं, ठीक है, हम ये कहेंगे कि लेट X यूनिट्स एंड Y यूनिट्स ऑफ कमोडिटी transported from factory P and factory P to A, B, C and factory Q to A, B, C. राइट, तो यहाँ पर ये देखो, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है. यहाँ पर क्या वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो X यूनिट है ना,
x units and y units, x units and y units, x units and y units transported from P to A, B रिस्पेक्टिवली। सी को बाद में देखेंगे, अगर सामान बचेगा तो सी को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। देखो बेटा, जो P है ना, जो P है वो A को कुछ ना कुछ सामान दे रहा है, ठीक है, कोई ना कोई प्रोडक्ट दे रहा है। जो P है वो B को भी कोई ना कोई प्रोडक्ट दे रहा है, और जो P है वो C को भी कोई ना कोई प्रोडक्ट दे रहा है, क्योंकि फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री ने सामान देना ही देना है ABC को। सिमिलरली जो Q है वो भी A को कुछ ना कुछ दे रहा है, वो B को भी कुछ ना कुछ दे रहा है। यही हमारा क्वेश्चन है। एज पर सिचुएशंस P जो है वो ABC को अपना प्रोडक्ट्स दे रहा है, Q भी ABC को प्रोडक्ट्स दे रहा है। अब देखो क्या मैं यहाँ पर लेने लगी हूँ कि अगर जो P है, अगर PA को X यूनिट्स देता है, ध्यान से सुनो, अगर PA को X यूनिट्स देता है तो QA को कितने यूनिट्स देगा? दिस इज योर क्वेश्चन। अगर PA को X यूनिट्स देता है तो QA को कितने यूनिट्स देगा? टेल मी। 1? नहीं, ध्यान से सुनो, मैं ना x रिमूव कर देती हूँ, ऐसे नहीं आपको समझ आएगा, मैं x रिमूव कर देती हूँ। अब सुनो, अगर PA को 2 यूनिट्स दे रहा है, अगर PA को 2 यूनिट्स दे रहा है तो QA को कितने यूनिट्स देगा? मैम 3 देगा। वेरी गुड, 3 देगा। क्यों देगा 3? क्योंकि A की कैपेसिटी कितनी है? 5 यूनिट्स की है। अगर वो P से 2 यूनिट ले लेता है तो वो Q से कितने यूनिट्स लेगा? 3 यूनिट्स लेगा। इज इट क्लियर नाउ? अगर PA को 1, QA को कितने का? 4। अगर PA को देता है तो QA को कितने यूनिट्स देगा? 2, क्योंकि हमने कैपेसिटी से बाहर नहीं जाना, हमारी कैपेसिटी है 5 यूनिट्स की। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अगर PA को X यूनिट्स देता है तो QA को कितने यूनिट्स देगा? 5 माइनस X यूनिट्स। दीज आर योर कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मेथड है कंस्ट्रेंट्स बनाने का। अगर आप सारी प्रॉब्लम्स देखो तो बड़ी इजीली कंस्ट्रेंट्स बन रही है, यहाँ पर मुश्किल आती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। वैसे पेपर में नहीं आएगी, आपको तो वैसे ही नहीं आएगी, कोविड वाले बच्चों को, ठीक है, इस सेशन में तो बिल्कुल नहीं आएगी, बट स्टिल हमने करना है, क्वेश्चन एक ही है तो कर लो। टाइम का पता नहीं होता, कई बार आ भी जाए तो। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ, अगर P ना, फिर अब अगर P B को Y यूनिट्स देता है तो Q उसको कितने यूनिट्स देगा? बताओ। 5 माइनस भी कंस्ट्रेंट बन गई हमारी। अब जो तीसरी कंस्ट्रेंट है ना, C वाली, C पे प्रॉब्लम आएगी हमें। अब देखो बेटा, P की जो कैपेसिटी थी, P के पास कितने यूनिट्स थे टोटल? P के पास कितने यूनिट्स थे? 8, ठीक है। P के पास ज्यादा से ज्यादा 8 यूनिट्स हैं। 8 यूनिट्स में से उसने X यूनिट्स A को दे दिए, तो P के पास कितने यूनिट्स बचे C को देने के लिए? बताओ, P कितने यूनिट्स बचेंगे C को देने के लिए? X माइनस Y। ये ना, ध्यान से सोचो। 8 माइनस X प्लस यस, 8 माइनस X प्लस Y यूनिट्स देगा वो C को। 8 माइनस X प्लस Y। अब अगर P को 8 माइनस X प्लस Y यूनिट्स दे रहा है तो Q कितने देगा C को? Q कितने यूनिट्स देगा? लेकिन Q का भी देखो, Q ना 5 माइनस X तो A को दे, Q 5 माइनस Y वो B को दे चुका है। अब Q C को कितना देगा? और C की लिमिट क्या है? C के पास सिर्फ 6 यूनिट्स हैं, सिर्फ 6 यूनिट्स हैं, तो 6 में से वो C को कितने यूनिट्स देगा? बताओ, कितने यूनिट्स देगा? इज इट क्लियर? तो वो 6 को कितने, C को वो कितने यूनिट्स देगा? टोटल उसके पास 6 थे, 6 में से वो 5 माइनस X A को दे चुका है,
5 माइनस वाई बी को दे चुका है, तो अब जो उसके पास बचा कुचा सामान है वो कौन सा है, वो है 6 माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये भी उठता है कि मैम आप पहले तो बोल रहे थे कि ए की कैपेसिटी 5 यूनिट्स है, बी की कैपेसिटी 5 यूनिट्स की इक्वल आ रहा है। अगर हम पी ने जो सामान दिया, पी ने कौन सा सामान दिया, पी ने उसको सामान दिया 8 माइनस एक्स प्लस वाई, और क्यू ने उसको कौन सा सामान दिया 6 माइनस 5 माइनस एक्स। तो क्या 4 आंसर आ रहा है आपका, चेक करो। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास 4 ही आएगा, आप चेक कर लो। 8 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 6 माइनस 5 प्लस एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट भी थी, मैंने ब्रैकेट नहीं डाली, यहाँ ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ चेक करो, यहाँ करली ब्रैकेट डाली हुई है ना। तो ये सारा सॉल्व करोगे आपके पास 4 ही आंसर आएगा, डेफिनेटली 4 ही आना है। सॉल्व कर लिया आपने। अब देखो बेटा, अब हमारी जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग में हम ये कहते हैं कि जो हमारी कंस्ट्रेंट्स है ना, कंस्ट्रेंट्स जो होती हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती हैं। हमारी जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन। यहाँ पर तो सारी कंस्ट्रेंट्स को हमने क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्ट्री तो बेटा क्वांटिटी नहीं है ना, फैक्ट्री तो एक मतलब सेटअप है। क्वांटिटीज आपकी है x यूनिट्स, आपकी जो x यूनिट्स है वो कभी भी लेस नहीं होंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपकी क्वांटिटी क्या है, 5 माइनस एक्स, ये भी तो यूनिट्स है ना, इट मीन्स 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड नंबर पे y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और क्या आएगा 5 माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज इन ईच दे आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी, और क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। 8 माइनस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिफ्थ पे आपको क्या मिलेगा, 6 माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई is greater than equal to 0. So these are your constraints, these are your constraints. इनको अगर हम सही तरीके से लिखें तो बेटर होगा। देखो तो constraints हम कैसे लिखेंगे, 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको सही तरीके से लिखोगे तो बनेगा x इज लेस देन इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखो ये 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, अगर सही तरीके से लिखोगे तो y 5, और ये देखो क्या बनेगा, इक्वल टू x प्लस वाई, सही तरीके से लिखते हैं तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। एंड दिस वन, ये सॉल्व करो बेटा, इसको देखो कितना आ रहा है, ये आएगा -4 प्लस x प्लस वाई, इसको सॉल्व करके बनेगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। चेक इट वंस, ये हमारी कंस्ट्रेंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। These are कॉस्ट के बारे में पेज नंबर 524 पर उन्होंने एक टेबल बना के दिया हुआ है, मैं टेबल लिख नहीं रही हूँ, जस्ट मैं आपको बता देती हूँ टेबल में क्या है। कि वो कह रहा है कि जब आप P फैक्ट्री से A की तरफ जाते हो ना प्रोडक्ट लेके, तो आपका जो खर्चा है, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो है ₹160, योर एक्सपेंडिचर इज ₹160। फिर आप P से जब B की तरफ जाते हो आप दे रहे हो ₹100, जब आप P से C की तरफ जा रहे हो तो आप कितने दे रहे हो, ₹150, राइट। फिर आप उसके बाद आप Q से जब A की तरफ जा रहे हो तो आप दे रहे हो ₹100, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। Q से B की तरफ जाते वक्त आप दे रहे हो ₹120, और Q से C की तरफ जाते हुए आप दे रहे हो ₹100। इज इट क्लियर एवरीवन? आपको जितने भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए गए हैं ना, 160, 100, 150, 100, 120 एंड 100, ये सारे एक यूनिट के हैं। अगर हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस निकालें तो P से A तक जाने के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने होंगे? अगर आप P से A तक जाओगे, P से लेकर अगर आप A तक जाओगे तो आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने होंगे, 160x। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो बेटा जल्दी। Yes. जब आप P से B तक जाओगे तो आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने होंगे, 100y। P से लेकर C तक जाओगे तो आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे 150, क्या होगा, इंटू बोलो 150 इंटू 8 माइनस x प्लस y, ठीक है। सिमिलरली ये सारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमने लिखने हैं कंबाइन।